अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, रात की तारीखी ने इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया और पाकिस्तान तो हमेशा की तरह पहले ही जागता रहा है और अब भी जाग रहा था। जैसे ही इंडिया की तरफ से अटैक किए गए भावलपुर में और उसके बाद फैसलाबाद में, उसके बाद लाहौर में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अटैक किए इंडिया ने। जब उन्होंने अटैक किए तो हमारी पाक फ़ज़ाइया की जो फ़ौज है वो एक्टिव थी और वो देख रहे थे कि जी कब भी अटैक करेंगे और हम इनको घर में जाकर घुस कर मारेंगे मोदी साहब को। मोदी साहब तो नहीं कहना चाहिए मगर मेरे अब मुँह से निकल गया मोदी साहब, मोदी सरकार जो है उनकी। तो अब सवालिया निशान ये है कि जो अवाम है इंडिया की, वो मोदी को कह रही है कि जी अब आप लोगों ने तो हमारा सत्यानाश कर दिया है। सत्यानाश की मुराद क्या है कि पाकिस्तान से पंगा क्यों ले लिया आपने? पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना था। अब आपने पाकिस्तान से पंगा ले लिया तो आप खुद ही भुगते हैं आप। उसके बाद उन्होंने अरबों खरबों रुपए के जो तैयारे लिए थे, वीआईपी तैयारे, जिन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के ऊपर हम अटैक करेंगे, इन तैयारों के जरिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। वो जो पैसा था, वो जो बजट था, वो किसका था? वो इंडिया की आवाम का बजट था। और इंडिया की आवाम ने बजट दिया था कि जी जंग के लिए हमारे तैयारे हैं, तैयार हैं। और वीआईपी हमारे पायलट हैं, बड़े शानदार हमारे पायलट हैं। उन्होंने बड़ी तारीफें की थी, इसी तरह तारीफें की थी, तैयारों की तारीफें की थी और पायलट की तारीफें की थी। मगर वो सारी तारीफें जो है वो जाया चली गई हैं। पानी का पानी हो गया, दूध का दूध हो गया। अब कुछ नहीं बचा इंडिया के पास। इंडिया इस टाइम बिल्कुल तबाही की तरफ जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उन्होंने पंगा ले लिया। उसके बाद इंडिया के जो जितने भी कैंप थे लगे हुए, उनके जो फौज के कैंप लगे हुए थे कश्मीर में, तो वो हमारी पाक आर्मी ने, पाक फिजाइया ने उनको तबाह कर दिया है। उनके काफ़ी तैयारे भी इस टाइम इंडिया के जो है वो तबाह हो चुके हैं। और उसके उसके बाद हमारी पाक आर्मी भरपूर जवाब दे रही है उनको। रात से लेके अभी तक जो उन्होंने वो अटैक करते हैं, हम भी अटैक करते हैं, जाहिर सी बात है। रिस्पॉन्स दोनों तरफ जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अवाम है वो आगे बढ़कर जा रही है। हमारी पाक आर्मी बढ़कर आगे जा रही है। आसिम मुनीर साहब को उनका बयान था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, फौरन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे जज्बे जो हैं बुलंद हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। पहले हम होंगे, अवाम होगी, उसके बाद हमारी पाक आर्मी होगी, उसके बाद क्या नाम है, पाक फिजाइया होगी, उसके बाद हमारे जितने भी नौजवान हैं वो आगे बढ़कर जाएंगे और जंग का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि जंग हो, मोदी सरकार को जवाब मिले कि मोदी सरकार ये जंग होती है, आपको पता नहीं है कभी जंग है क्या। उसके बाद हमारे साथ जितने भी हमारे ममालिक हैं वो हमारे साथ हैं। वो पाकिस्तान के लिए वो कह रहे हैं कि जी जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मगर पाकिस्तान किसी की मदद नहीं लेता, पाकिस्तान अपने दम पर लड़ता है। हमारे पास एटमी ताकत हमारे पास मौजूद है, इसके ज़रिए हम हमला करेंगे। जब एटमी ताकत को हम जब हिलाएँगे, इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे, तो फिर इंडिया को भी सबक मिलेगा कि यार हमने क्या गलती कर दी है। अब इंडिया में इस टाइम जो हालात बन चुके हैं, हर बंदा अफ़रा-तफ़री में है और उनके जितने भी एटीएम हैं और पेट्रोल पंप हैं, सारे इस टाइम पे रश लग चुका है। हो सकता है कि पाकिस्तान दोबारा हमारे ऊपर अटैक करे, क्योंकि डर किस चीज़ का है? सिर्फ़ और सिर्फ़ डर इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के पास एटमी कुव्वत है। अगर एटमी कुव्वत हाथ से बाहर निकल जाए, उसका बटन दब जाए, इंडिया की तरफ उसका रुख हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है इंडिया की जो अवाम है, जो तो परेशान होना ही होना है। अब इस टाइम मोदी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और मोदी साहब कहते हैं कि यार मैं क्या करूँ, अब अचानक मुझसे अटैक हो गया, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ये गलती को अब कैसे हल किया जाएगा? आपने देखा कि इन्होंने भावलपुर में अटैक किया और उसके बाद फैसलाबाद में अटैक किया और भी यानी कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने अटैक अटैक किया है। 35 से ज़ायद जो लोग वो शहीद भी हुए हैं। उसके बाद 8-10 लोग थे, वो अभी जो इत्तलात आ रही थी कि वो जी ज़ख्मी हुए हैं। तो मगर पाकिस्तानियों का जज़्बा बुलंद है, पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, मगर मगर पाकिस्तानी कौम आगे बढ़ने वाली है। ये मोदी को मैं बता दूँ, इंडिया वालों को बता दूँ। अब जो इंडिया मीडिया का जो है वो चीखें मार रहा है कि जी हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया, पाकिस्तान के साथ वो कर दिया। भाई क्या किया आप लोगों ने? आपको याद है ना, आपका पायलट यहाँ पे गिरा था तो माफिया मांगता था, उसको हीरो बना दिया गया था आप लोगों ने कि हमारा हीरो। कैसा हीरो था भाई? जो अटैक करने यहाँ पे आया था वो तो नीचे गिर गया था। वो माफिया मांगी उसने कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब भी आपके जितने भी आपके जो पायलट हैं वो यहाँ पे आए, उनकी तबाही आप लोगों ने देखी, अपने तैयारों की आप लोगों ने तबाही देखी कि पाकिस्तान आपके साथ क्या कर सकता है। आप लोगों ने इतना सा कदम बढ़ाया है,
इतना सा कदम बढ़ाया है और हम घर में घुस के इतना सा कदम बढ़ाएंगे और आप लोगों को घर में घुस घुस कर हम लोग मारेंगे, हमारी पाक आर्मी मारेगी, हमारे जो नौजवान है वो आपको मारेंगे। आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने निहत्ते बच्चों को निशाना बनाया, मासूम शहरियों को यानी कि निशाना बनाया आप लोगों ने, मगर ये बहुत बड़ी भूल है। इंडिया बहुत बड़ी भूल कर चुका है और इंडिया इसकी जो कीमत है वो अदा करेगा, बिल्कुल अदा करेगा। और पाक फ़िज़ाइया ने हमारे इस टाइम जो इंडिया के जो त्यारे थे बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। वो त्यारे जो इंडिया हुकूमत ने दिए थे और उसके बाद अवाम की जेब से पैसा निकला था, अवाम ने बजट दिया था वो त्यारे खरीदने के लिए, मगर वो त्यारे जो हैं बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इस टाइम में ये बताता चलूँ, वो त्यारे जो हैं बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। तो ये इंडिया के हालात इस टाइम पैदा हो चुकी है, इंडिया में अफरा-तफरी मच चुकी है इस टाइम के पाकिस्तान ने हमला इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हमला करेगा तो हमारा क्या बनेगा? क्योंकि इंडिया की जो कौम है, वो बुज़दिल कौम है। जो इंडिया की जो फ़ौज है, वो बुज़दिल फ़ौज है। जैसे उनका वज़ीर-ए-आज़म बुज़दिल है, सारे लोग वहाँ पे बुज़दिल हैं, मगर उनके पार्टियाँ जो हैं अपने इतने साथ नहीं है, मगर पाकिस्तान के साथ सब कुछ है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इसकी बुनियाद के ऊपर बना, मगर पाकिस्तानी कौम डरने वाली नहीं है, पाक आर्मी डरने वाली नहीं है। शुरू आपने की, इख्तिताम हम करेंगे। देखते हैं होता है क्या। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।